हाँ मेरे प्यारे छात्रों, हमने मनु भंडारी जी का लिखित उनका आत्मकथा क्या कर रहे थे, एक कहानी अभी। मनु भंडारी जी द्वारा लिखित आत्मकथा हम पूरी जान रहे थे। उनका बचपन किस तरह से बीता, उनके पिताजी किस तरह के स्वभाव के थे और 2 मंजिला वाला मकान में वो थे। इंदौर से अजमेर क्यों उनको आना पड़ा, इसकी जानकारी हम पूरी हासिल कर चुके हैं। वो आर्थिक दुस्थिति के कारण उनको आना पड़ा, इंदौर आना पड़ा। उसके बाद माँ के बारे में उनकी वो बताती हैं कि वो माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। पिताजी की आज्ञा का पालन करना, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करना अपना ज़रूरत समझती थी, फर्ज समझती थी और त्याग बलिदान की सहनशील की मूर्ति थी कहकर लेखिका अपनी माँ के बारे में बताती हैं। जो माँ में जो गुण थे बलिदान के, त्याग के, शायद वो मेरे अंदर वो गुण नहीं पाए करके वो बताती हैं। शायद इसलिए कि मनु भंडारी जी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, जिस कारण हो सकता है। पिताजी के ऐसे नकारात्मक गुण वो लेखिका के अंदर होते हुए भी लेखिका का उसकी ज़िंदगी के मार्ग अलग अलग थे। लेखिका के पिताजी के मार्ग अलग था, लेखिका का मार्ग अलग था। पिताजी के सारे गुण के अंदर होते हुए भी अपने लक्ष्य लेखिका ने हासिल किया, एक सुप्रसिद्ध लेखिका साहित्यकार बनी। यहाँ तक हमने देखा। उसके बाद लेखिका की बच्चों के भाई बहनों के साथ वो खेलती थी, अलग अलग तरह के खेल खेलती थी, पतंग उड़ाना और गिल्ली डंडा खेलना, ऐसे भी खेल वो खेलती थी। लेकिन उनका दायरा था घर किस तरह था, एक पूरा मकान के आसपास के सारे घर अपने ही घर जैसे थे। वो अड़ोस पड़ोस वालों के घर में अंदर जा सकती थी, आ सकती थी। इस तरह के मकान वो ज़माने में थे। लेकिन वो मकान जो आसपास के जो मकान थे उसे छोड़कर वो बाहर नहीं जा सकती थी। वो जो अड़ोस पड़ोस के मकान इनके मकान के बराबर ही था, इनका अपना घर ही समझते थे। इस तरह का कल्चर था उसमें कहकर बताती हैं। लेकिन आजकल पड़ोस कल्चर नहीं है करके बताती हैं। पड़ोस कल्चर यानी पड़ोसी वाले ये और पड़ोसी वाले दोनों मिलकर अपने संस्कृति को निभाना, भाईचारे को निभाना, प्रेम सहयोगिता निभाना, विश्वास निभाना, ये सब आजकल के ज़माने में नहीं है करके बताती हैं। और उनकी शादी राजेंद्र यादव जी साहित्यकार हैं, उनसे होती है। उनसे होने के बाद लेखिका किन से लड़ती है, किन से, पिताजी से टक्कर लेती है। पिताजी से सर बराबर खड़ी होकर, जो लेखिका को पसंद नहीं आता, जो अच्छी नहीं लगती, उन बातों को लेकर वो झगड़ा करती थी। यहाँ तक हुआ था। अब आगे देखते हैं। यश कामना बल्कि कहूं कि यश लिप्सा, इच्छा। यश लिप्सा, यश यानी कीर्ति को हासिल करना, यश प्राप्त करने की इच्छा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी, कमजोरी थी। दुर्बलता यानी कमजोरी। दुर्बल सबल ये ऑपोजिट्स हैं। और उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत की व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। धुरी यानी केंद्र बिंदु,
पिताजी का केंद्र बिंदु था, पिताजी का लक्ष्य था, पिताजी का इरादा था, पिताजी का जो उनके जीवन में वो क्या चाहते थे। सिद्धांत भी यही था कि मनुष्य को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, आम बनकर नहीं, विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, ये था। वो अपने बच्चों को भी विशिष्ट बनाकर जीना देखना चाहते थे कि वो विशिष्ट बनकर जिए। कुछ ऐसे काम करने चाहिए कि समाज में उसका नाम हो, सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो, समाज में ऐसे वो जीना चाहिए करके वो चाहते थे। विशिष्ट बनकर मतलब उनका सम्मान हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक बार उनके कोप से बच गई थी, उनके गुस्से से बच गई थी 1-2 बार। कैसे? एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि मेरी गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। कॉलेज से किसका पत्र आया? प्रिंसिपल का पत्र आया। 1 मार्क क्वेश्चन आंसर। कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया। क्या पूछा था उन्होंने प्रश्न पत्र में? मनु भंडारी जी की गतिविधियों के कारण, आचरण के कारण, व्यवहार के कारण मनु भंडारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई मतलब डिसिप्लिनरी एक्शन, अनुशासनात्मक कार्रवाई डिसिप्लिनरी एक्शन। ओके, अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला हो गए, गुस्सा हो गए। आग बबूला, गुस्सा होना। आग बबूला हो गए। यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहां जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। पिताजी गुस्सा से चिल्लाने लगे। गुस्से से भन्नाते हुए ही वे गए थे। लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था, सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। कॉलेज से पत्र आया प्रिंसिपल का। पिताजी गुस्से से कॉलेज गए और लेखिका यह सोचकर पड़ोस के घर भाग गई कि पिताजी वापस आएंगे तो गुस्सा होकर मुझ पर चिल्लाएंगे, मारेंगे, पीटेंगे, क्या करेंगे मालूम नहीं। वो डर के मारे पड़ोस के घर में जाकर बैठ गई। वहाँ से पत्र ये आया था कि आपकी बच्ची के व्यवहार के कारण उस पर एक हम अनुशासनात्मक कार्रवाई, डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहते हैं, क्यों नहीं ले सकते करके वो पत्र भेजे थे। क्या किया होगा बेटी ने करके वो पिताजी गुस्से से, ये बेटी मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगी, गुस्से से कॉलेज गए। देखता हूँ इसमें कि कुछ संदर्भ ऐसा कुछ है क्या। ये लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रखेगी, तीसरा संदर्भ है। इस वाक्य को मनु भंडारी द्वारा लिखित, आत्मकथा द्वारा लिखित एक कहानी है भी आत्मकथा में पिताजी अपने आप से कहते हैं, पिताजी घर में चिल्लाते हैं, ऐसा भी लिख सकते हो। कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया। पत्र में इस तरह का पूछा गया था कि आपकी बच्ची के गतिविधियों के कारण हम उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए कहकर प्रश्न पूछा गया था पत्र में।
ये पत्र पढ़कर पिताजी गुस्से से चिल इस तरह उपरोक्त पंक्तियों को कहते हैं, लिख सकते हो। थोड़ा और चार अंश आपको मिलानी जरूरी है। उस वाक्य से संबंधित विषय को, अंश को, पॉइंट्स को लिखना जरूरी है। ये तीसरा संदर्भ था। पड़ोस के एक मित्र के यहां जाकर बैठ गई, मां को कह दिया कि लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। देखते हैं ये भी शायद किसने किससे कहा, लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। तो गुबार निकल जाए मतलब गुस्सा निकाल दे, पिताजी के अंदर गुस्सा बाहर निकले, उसके बाद मुझे बुलाना करके मनु भंडारी अपनी माँ से कहती है। इस वाक्य को मनु भंडारी जी अपने माँ से कहती है, बस 1 अंक मिल जाएगा। 1 अंक का प्रश्न, किसने किससे कहा, 1 अंक वाला। संदर्भ 3 अंक वाला। माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही हैं, चली चल। तो विश्वास नहीं हुआ, गई तो सही लेकिन डरते डरते। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूं। पिताजी आकर बोल रहे हैं, कॉलेज जाकर आने के बाद वहां पर इन मनु भंडारी और उनके सहेलियों का किस तरह रोब है कॉलेज में, वो घर आकर बता रहे हैं। तुम 3 लड़कियों का कितना रोब है कॉलेज में। प्रिंसिपल कह रही थी कि तुझे घर बैठा लूं, कॉलेज मत भेजूं, क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमकाकर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं, और अगर तुम लोग इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम 3 लड़कियों की वजह से सारा कॉलेज छोड़ के बाहर आ जाता है, आज़ादी के नारे लगाने लगते हो करके पिताजी मनु भंडारी से कह रहे हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। तुम मनु भंडारी और उसकी 2 सहेलियों की वजह से कॉलेज चलाना मुश्किल हो रहा है। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने से घबरा रहे थे, और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है। कॉलेज जाकर मनु भंडारी के बारे में सुनने के बाद कोई पेरेंट्स अक्सर कॉलेज से लेटर आता है प्रिंसिपल का तो डर जाते हैं, क्या किया होगा बेटी ने करके, नेगेटिव सोचते हैं, गुस्से से क्या किया होगा करके जाते। वहाँ जाने के बाद वो देश के लिए लड़ रही है, आज़ादी के नारे लगा रही है, तो पिताजी को खुशी हुई, गर्व महसूस हुआ, और प्रिंसिपल से कह आए, क्या बता कर आए, ये तो देश की पुकार है। प्रिंसिपल साहबा ये तो देश की पुकार है, मेरे बच्चे की नहीं, कहकर बता कर आए। इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते हैं और मैं अवक, मुझे ना अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था ना अपने कानों पर यह हकीकत थी। लेखिका को पिताजी की सारी बातें सुनकर हैरान हो रही हैं। ना पिताजी को, लेखिका को अपने कानों पर विश्वास है, ना उन बातों पर, कि आंखों से विश्वास नहीं हो रहा है, कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है कि क्या पिताजी मेरी तारीफ कर रहे हैं। कॉलेज जाकर आने के बाद कहकर वो लेखिका देखती रही। एक घटना और आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। आज़ादी का आलम है, आज़ादी के लिए सारा देश लड़ रहा है, हर तरह के लोग मैदान में उतरे हुए हैं आज़ादी पाने के लिए। आज़ाद हिंद फौज का एक मुकदमा कोर्ट में चल रहा था।
सभी कॉलेज, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। स्ट्राइक के लिए बुलाए थे। सभी दुकान बंद करने के लिए कहा गया था। सब लोग दुकान बंद कर हड़ताल पर चले जाते थे। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहां जा जाकर हड़ताल करवा रहा था। जो लोग दुकान खोलकर बैठे थे, ये कॉलेज का समूह, विद्यार्थियों का झुंड, एक ग्रुप, स्टूडेंट्स का ग्रुप होता है, वो जा जाकर दुकानों को बंद करवा रहा था और हड़ताल जुलूस में आने के लिए आह्वान दे रहा था, इन्विटेशन दे रहा था, बुला रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपट यानी 4 रास्ते वाला सर्कल, चौपट, चौराहा, सर्कल यानी वहां 4 रास्ते मिलते हैं, चौराहा बुलाते हैं। वहां पर सब लोग इकट्ठा हुए, भाषणबाजी हुई। इस बीच पिताजी के एक निहायती दकियानसी मित्र ने पुराने ख्याल वाला मित्र, दकियानसी यानी पुराने ख्याल वाला, पिताजी के एक दकियानसी मित्र, पुराने ख्याल वाले मित्र ने पिताजी के पास आए, पिताजी की लू उतारी। लू उतारी मतलब उनको शेम किया। किस तरह? अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है। मत यानी बुद्धि, मत, बुद्धि, मत यानी बुद्धि। अरे मन्नू की तो मति मारी गई है। भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है, आपने लड़कियों को आजादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है वह। पुराने हाल वाले मित्र आकर क्या बताए पिताजी को? अरे भाई क्या हो गया मन्नो, ये भंडारी जी आपकी बेटी को इतना आजादी दे दिया आप कि वो बाहर लड़कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हड़तालें कर रही हैं, नारे लगा रही हैं, हुड़दंग मचा रही हैं। हुड़दंग मचाना है बवाल मचाना, हुड़दंग मचाना यानी बवाल मचाना। हुड़दंग मचाना यानी बवाल मचाना, हल्ला बोलना, शरारत करना। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है सब? किसने किससे कहे? हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है सब? दकियानसी मित्र ने मन्नू भंडारी के पिताजी से कहा, 1 मार्क्स का अंक आपको मिलेगा, 1 अंक मिलेगा। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? पिता वो पुराने ख्याल वाला आदमी है का मित्र, वो आके पिताजी को शेम करने लगा, लू उतारी। क्या इज्जत, मान मर्यादा, इज्जत की कोई बात है या? उस जमाने में लड़कियों को घर से बाहर निकलना ही बड़ा मुश्किल था। ऐसे हालत में अब लड़कियां हड़ताल करें, जुलूस करें, भाषणबाजी करें, सबके साथ मिल, ऐसा कैसा हो सकता है? इसलिए वो आके पिताजी को सारी बातें बताई। वे तो आग लगाकर चले गए और पिताजी सारे दिन भभकते रहे। भभकना यानी गुस्से में रहे।
भभकना, गुस्सा होना, क्रोधित होना, भभकना यानी पिताजी सारी बातें सुनकर गुस्सा हो गए। अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाएं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना, पिताजी चिल्लाते हैं। बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? पिताजी चिल्लाते हैं घर में। पिताजी अपने आप से कहते हैं, या माँ से कहा? ऐसा नहीं, पिताजी अपने आप से कहा। लिख सकते हो, 1 अंक मिलेगा। तो दकियानसी मित्र के बातें सुनने के बाद उनको इतना गुस्सा आया कि वो चिल्लाने लगे, बंद करो मन्नू का अब इस घर से बाहर निकलना, घर से बाहर मत जाने देना उसको। इस सबसे बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अंबालाल जी बैठे थे। डॉक्टर अंबालाल जी पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम क्या है? डॉक्टर अंबालाल। 1 मार्क्स का प्रश्न, 1 अंक मिलेगा। उनके मित्र आकर बैठे थे घर में। मनु भंडारी देर से घर आई रात को। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। चौपड़ सर्कल, चौराहा, चौपड़, ओके। चौपड़ है नहीं, 4 रास्ते एक जगह मिलते हैं और चौपड़, चौराहा भी उसे बोलते हैं। वहां पर तुम्हारा भाषण सुनते ही मैं बधाई देने के लिए, भंडारी को बधाई देने के लिए घर चला आया करके बताते हैं वो डॉक्टर साहब। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू किसने किससे कहा? डॉक्टर अंबालाल जी ने मन्नू से कहा। 1 अंक मिलेगा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी? घर से निकला भी करो। यू हैव मिस्ड समथिंग। यू हैव मिस्ड समथिंग किसने किससे कहा? डॉक्टर अंबालाल जी ने मन्नू के पिताजी से कहा। 1 अंक मिलेगा। और धुआंधार तारीफ करने लगे। वे बोलते जा रहे थे और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। भंडारी जी, डॉक्टर अंबालाल जी मन्नू के बारे में तारीफ करते चले जा रहे थे। इतनी तारीफ की पिताजी को सुबह गुस्सा था। वो मित्र आकर बता कर गए थे, क्या मान मर्यादा है या नहीं, लड़कियों को ऐसा छोड़ दिया खुलेआम फिरने के लिए करके वो डांट कर गए थे। क्या हो गया तुम्हें करके वो गुस्सा था। लेकिन अब डॉक्टर अंबालाल जी की बातें सुनकर, तारीफ, अपनी बेटी के बारे में तारीफ सुनकर उनके चेहरे पर गर्व महसूस होता चला जा रहा था। खुशी से उसका चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। अंदर जाने के बाद दोपहर को गुस्से वाली बात बताई। वो घर जाने के बाद दोपहर को एक उनके मित्र आए थे। वे आकर कुछ ऐसी वैसी बातें बता कर गए। पिताजी बहुत गुस्सा हुए थे करके माँ वो सारी बातें बताई। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आता ही है, क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। अब लेखिका साहित्यकार बन गई हैं। अब वो याद कर रही हैं उन दिनों को। उस उम्र में फर्स्ट पीयू पढ़ रही थी। उस उम्र में क्या मेरा भाषण होगा, क्या मेरी बातें होंगी, मैं क्या जानती थी। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था, या यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे
शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच और झिझक के यूं धुआंधार बोलते चले जाना ही इसके मूल में रहा हो। मनु भंडारी जी 50 साल पहले की बात याद करती हैं। उस समय मेरी क्या नॉलेज थी, शायद ऐसे नहीं, ऐसे ही डॉक्टर अंबालाल जी ने मेरे बारे में कहा होगा, या उस उमड़ती हुई भीड़ के बीच में मैं धुआंधार बोलती चली जा रही थी, शायद ये भी हो सकता है। दोनों बातें वो बताती हैं कि दो कारण हो सकते हैं। अंबालाल जी मेरी तारीफ करते थे, पिताजी के सामने इतनी तारीफ की कि पिताजी खुश हो गए। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे। अंतर्विरोध अपने अंदर, अपने मन में जो विरोध व्यक्त होता है उसे अंतर्विरोध कहते हैं। मन में विरोध पैदा होना। मन में विरोध होना, अंतर्विरोध। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधों के बीच जीते थे। अपने अंदर जो विरोध भावना होती थी उसे लेकर जीते थे। पसंद नहीं था, कुछ चीज़ें पसंद नहीं थी, वो लेकर जीते थे, उसे बाहर कुछ डाल नहीं सकते थे, अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर सकते थे, ऐसे जीना पड़ता था उनको। एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसा तो दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। पर क्या यह संभव है? एक और विशिष्ट बनने और बनाने की प्रबल लालसानी इच्छा। एक और विशिष्ट बनने की इच्छा। दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति भी उतनी ही सजगता। दूसरी तरफ एक सामाजिक छवि, उनको समाज में एक स्टेटस था, उसके तरफ भी ध्यान था। अपनी बेटी को कुछ विशिष्ट बनाना चाहते हैं एक तरफ, और अपनी शान भी बचाना चाहते हैं, अपना गांधीर्य भी बचाना चाहते, अपने गौरव सम्मान भी समाज में बचाना चाहते थे। ये था। पर क्या यह संभव है? क्या पिताजी को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकरा हटका है? क्या पिताजी को मालूम था ये दोनों रास्ते एक दूसरे से टकराते हैं? अपनी छवि बचाना चाहते हैं, अपना सम्मान बचाना चाहते हैं, और बेटी को घर से बाहर भी छोड़ना भी नहीं चाहते, और छोड़ना विशिष्ट बनाना भी चाहते हैं। अब वो विशिष्ट बनने के लिए घर के बाहर जाना पड़ेगा, और ये अपना सम्मान भी बचाना चाहते हैं समाज में। ये दोनों एक दूसरे से टकराहट के ही थे, अपोजिशन था। सन 47 के मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में। शीला अग्रवाल हिंदी प्राध्यापिका, 1 मार्क्स का अंक उनका नाम लिखने से। इनको कॉलेज वालों ने नोटिस दे दिया। किस बात का नोटिस? अब कॉलेज की लड़कियों को तुम भड़काती हो, बिगाड़ रही हो, अनुशासन बिगाड़ रही हो, डिसिप्लिन बिगाड़ रही हो कहकर एक आरोप लगाकर नोटिस दे दिया। इस बात को लेकर हुड़दंग न मचे, इसलिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेज बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया। 3rd ईयर की क्लासेस बंद कर दिया
और क्या कर दिया, ये 3 लड़कियों को कॉलेज से बाहर निकाल दिया। मन्नू भंडारी उसके फ्रेंड्स दोनों को कॉलेज से बाहर निकाल दिया, कॉलेज से बाहर निकाल दिया और मैडम को नोटिस थमा दिया, तुम लड़कियों को अनुशासन बिगाड़ रही हो कॉलेज में। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। मन्नू भंडारी उसके सहेलियां मिलकर बाहर इतना स्ट्राइक किया, इतना हंगामा मचाया कि 3rd ईयर शुरू करना पड़ा। वो बंद कर दिए थे ताकि 3rd ईयर शुरू ना करें, और मैडम को ले भी नोटिस दे दिया, तुम ऐसा किया है लास्ट ईयर, अब कैसे तुम काम करोगी कॉलेज में, वो 3rd ईयर शुरू भी नहीं करेंगे हम। और इन 3 लड़कियों को भी निषिद्ध कर दिया, एडमिशन नहीं, उनको 3 लड़कियों को कॉलेज में आना निषेध है, वो कॉलेज नहीं आ सकते, रेस्ट्रिकेट कर दिया। लेकिन मन्नू भंडारी कहाँ मानती, मन्नू भंडारी उनकी सहेलियाँ आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली कॉलेज की लड़ाई क्यों नहीं छोड़ेगी, कैसे छोड़ सकती है, अपनी प्राध्यापिका को नोटिस दिया, वो कैसे बच सकती है। इसलिए उन्होंने और बहुत सारी झगड़ा किया। अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा, जीत की खुशी, फिर उनकी स्ट्राइक की वजह से कॉलेज फिर ओपन हुआ। और जीत की खुशी पर सामने खड़ी बहुत बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई। 1947 अगस्त 15 ये उसी दिन कॉलेज भी ओपन हुआ, शीला अग्रवाल को भी काम पर लिया गया, इन लड़कियों को भी कॉलेज एडमिशन लिया गया। ये मन्नू भंडारी उनकी सहेलियों के स्ट्राइक की वजह से, हड़ताल की वजह से। कॉलेज भी आज़ाद हुई, ये लोग भी आज़ादी से कॉलेज दाखिल हुए। और भारत की सबसे बड़ी खुशी, सारे भारत में सबसे बड़ी खुशी थी, क्या थी, अगस्त 15 1947 क्या था, हम लोगों को आज़ादी मिली, सारे भारत को आज़ादी मिली, उस दिन इंडिपेंडेंट कंट्री बनी। तब से लेकर अब तक हम बहुत तरक्की की ओर चल रहे हैं, तरक्की होती चली आ रही है, प्रगति की ओर हम भारत देश चल रहा है, सारा विश्व भारत की ओर देख रहा है। इसलिए कि हम लोग अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, निभाना चाहिए, अपनी खुद की प्रगति करें। खुद की प्रगति आप सबकी प्रगति होगी, सबकी प्रगति की देश की प्रगति होगी। ये मन्नू भंडारी की आत्मकथा में हमने ये देखा कि वो आज़ादी से पहले स्वतंत्रता के आंदोलन के कारण इनको क्या क्या मुसीबतें उठानी पड़ी, फिर भी लेखिका उनके घर में आर्थिक दुस्थिति के होने के कारण भी अपनी पढ़ाई जारी रखा, ज्ञान हासिल किया, साहित्यकार बनी। कुछ भी हो, आप कुछ बनना चाहते हो बन सकते हो, आप में इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। इच्छा शक्ति का होना, अगर ना हो, इच्छा शक्ति नहीं है, ये बहाने देखकर बैठ जाते हैं तो हम कुछ नहीं कर पाते। जल्द कॉलेज शुरू होने जा रहा है, आप सब तैयारी कर लीजिए कॉलेज आने की। कॉलेज आइए, कॉलेज में बैठिए और अच्छी तरह से जो क्लासेस सुनिए, समझिए, अपनी तरक्की कीजिए। क्या बनना चाहते हो, आपका लक्ष्य क्या है, उसकी ओर बढ़ने का मौका आपको आसान हो रहा है। आप ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ, अनुशासन के साथ, डिसिप्लिन के साथ, डिसिप्लिन नहीं तो कुछ भी नहीं। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो ज्ञान है, सारे अच्छे गुण आपके अंदर आते हैं अगर आप डिसिप्लिन है। अगर नहीं है तो सब बेकार हो जाएगा, आपका सारा परिश्रम पानी पर फिर जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ों को हम हर समय अपने आप से प्रश्न करते हुए आगे बढ़ना है। धन्यवाद। तो 1 अंक वाले प्रश्नों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। छात्रों माफ़ कीजिए, मन्नू भंडारी जी का जन्म किस गांव में हुआ? मन्नू भंडारी का जन्म भानापुरा, अजमेर से पहले मन्नू के पिता कहाँ थे? इंदौर में थे। तीसरा,
अजमेर से पहले मन्नू के पिता इंदौर में थे। लेखिका की बड़ी बहन का नाम लिखिए, सुशीला। लेखिका की बड़ी बहन का नाम सुशीला। पांच भाई बहनों में सबसे छोटी कौन है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी। और महानगर के फ्लैट में रहने वाले लोग क्या भूल गए हैं? पड़ोस कल्चर। भेजो देख बा क्वेश्चन पर। हेलो, क्वेश्चन में भेजो देख। हाँ, ये नहीं, मेरी क्लास है, ऑनलाइन क्लास है, बाद में करता हूँ। ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास है। पड़ोस कल्चर भूल गए हैं। पिताजी का आग्रह क्या था? रसोई घर से दूर रहे। रसोई घर से दूर रहे। पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे? बठियार खाना। पिताजी रसोई घर को बठियार खाना कहते थे। मन्नू भंडारी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका का नाम लिखिए। शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल। काले से किसका पत्र आया? क्वेश्चन पर भेजें देख बा। पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे? भटियार खाना कहते थे। मन्नू भंडारी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका का नाम शीला अग्रवाल। कॉलेज से किसका पत्र आया? प्रिंसिपल का पत्र आया। प्रिंसिपल का पत्र आया। पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम लिखिए। डॉक्टर अंबालाल। डॉक्टर अंबालाल। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि अगस्त 15 1947 का। क्या आपको लिखना पड़ेगा, एक अंक मिलेगा आपको। ओके। एक कहानी ये भी कि लेखिका कौन है? मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी। क्या? ओके छात्रों, ये है मन्नू भंडारी जी, एक कहानी है भी, और इसके एक अंक वाले प्रश्न का उत्तर। और हमने इसमें आने वाले एक अंक वाले प्रश्नों के बारे में फिर हम जानकारी हासिल करेंगे। वो एक अंक वाले प्रश्न किसने किससे कहे, मैंने क्लास के दौरान बताए थे, फिर एक बार हम डिस्कस करेंगे। लौट कर बहुत कुछ गुबर निकल जाए तब बुलाना, किसने किससे कहा? मन्नू भंडारी ने अपनी माँ से कहा। हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है सब, दकियानुषी मित्र ने मन्नू के पिताजी से कहा।
तीसरा, बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। पिताजी ने अपने आप से कहा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। डॉक्टर अंबालाल जी ने मन्नू से कहा, मन्नू भंडारी से कहा, ऐसे लिख सकते हो। यू हैव मिस्ड समथिंग। मन्नू भंडारी ने, सॉरी, डॉक्टर अंबालाल जी ने मन्नू के पिता से कहा। ये एक अंक वाले प्रश्न थे। अब बचा व्याकरणांश हम अगली कक्षा में करेंगे। सबका धन्यवाद।